की घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। No, 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 no. और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है वो आपके पास गारंटी वाली नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू से ही भ्रष्टाचार और घोटालों को राजनीति का केंद्र बिंदु बनाए रखा है। हमेशा विपक्षी पार्टियों के भ्रष्टाचार को निशाने पर रखा है। इन सब के बीच बीजेपी और प्रधानमंत्री पर विपक्षी पार्टियों के नेताओं को अपनी पार्टी में बुलाकर ईडी और सीबीआई से संरक्षण देने के आरोप भी हमेशा से लगते रहे हैं। ऐसा ही एक नया मामला महाराष्ट्र की राजनीति से देखने को मिला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 घंटे पहले शरद पवार की एनसीपी पर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हैं, लेकिन दूसरे ही दिन उसी एनसीपी के 9 विधायक और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को बीजेपी में शामिल करते हुए उन्हें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दे देते हैं। ऐसे में पीएम मोदी के उस दावे पर गंभीर सवाल उठता है जहां वो विपक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हों, क्योंकि जिसे वो भ्रष्टाचारी कहते हैं उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने से पीएम और बीजेपी को कोई परहेज नहीं होता है, जिसके दो स्पष्ट संदेश मिलते हैं। या तो प्रधानमंत्री मोदी जो आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के वो बेबुनियाद होते हैं, या फिर भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं से मोदी और बीजेपी को दरअसल कोई परहेज नहीं है, बशर्ते इतना होना चाहिए कि वो भ्रष्टाचार करने वाला बीजेपी का सदस्य होना चाहिए। मध्य प्रदेश की चुनावी सभा को संबोधन में पीएम मोदी कई पार्टियों के परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर निशाना साधते हुए एनसीपी शरद पवार के साथ अजीत पवार का भी नाम लेते हुए कहते हैं एनसीपी पर 70,000 करोड़ रुपए के अधिक का भ्रष्टाचार का दाग लगा हुआ है। इसी सभा में पीएम मोदी सभी भ्रष्टाचारियों से सख्ती से निपटने की गारंटी भी देते हैं, लेकिन अतिशयोक्ति तब हुई जब पता चला कि कल प्रधानमंत्री जिस पर 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे उसी अजीत पवार को महाराष्ट्र बीजेपी के गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, क्योंकि अजीत ने एनसीपी से 9 विधायकों के साथ बगावत कर ली है। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर रखते हुए पत्रकार दीपक शर्मा कहते हैं हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। 27 जून को मोदी का कैमरे पर बड़ा दावा, लेकिन 1 जुलाई यानी 4 दिन बाद गारंटी खत्म। आम आदमी पार्टी ने भी पीएम मोदी को निशाना बनाते हुए लिखा है पीएम मोदी ने 2 दिन पहले कहा कि एनसीपी नेताओं ने 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया और आज उन्हें जेल भेजने के बजाय बीजेपी ज्वाइन करवा लिया। मैसेज साफ है, खूब भ्रष्टाचार करो लेकिन भाजपा में आकर। एक पैरोडी यूजर ने कहा एनसीपी पर करीब 70,000 के करोड़ के घोटाले का आरोप है, लेकिन अब आरोप खत्म हो जाएगा क्योंकि इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल कहते हैं कल तक जिनको भ्रष्टाचारी बोलते थे उन पर सीबीआई ईडी की रेड करते थे, आज उन्हें अपनी सरकार में शामिल कर लिया है, शर्म नहीं आई प्रधानमंत्री जी। संजय सिंह ने कहा नरेंद्र मोदी देश में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े पोषक हैं। 2 दिन पहले भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी दी, आज चक्की पीसिंग वाले को उप मुख्यमंत्री, छगन भुजबल को मंत्री बनाया है।